नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान भी हो गया। बिहार के 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। अब दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। 26 अप्रैल की तारीख होगी जिस दिन दूसरे चरण का मतदान होगा। लेकिन इन सब के बीच बिहार में सबसे अधिक चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि आखिर इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने अपने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम अभी तक घोषित क्यों नहीं किए। देखिए, 9 सीट कांग्रेस को मिली है, इसमें 6 सीटों पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम नहीं बताए गए हैं, नहीं खोले गए हैं और इसका असर अब पड़ रहा है। हमने सुबह आपको स्टोरी बताया संभावी चौधरी का, समस्तीपुर लोकसभा का, जहां पर संभावी चौधरी का नामांकन भी हो गया। बड़े जोर शोर से उनकी तैयारी भी चल रही है। कहा जा रहा है कि समस्तीपुर का आधा जो इलाका है समस्तीपुर लोकसभा का, उसका उन्होंने दौरा भी कर लिया, वोट भी मांग लिया। लेकिन कांग्रेस पिछड़ रही है। अब दिल्ली से निकलकर जो खबर सामने आ रही है वो आपको हम साझा करने जा रहे हैं। खबर है कि अगले 24 घंटों के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर देगी और उन नामों पर अंतिम मुहर भी लग चुका है। कौन कौन से सीट हैं और कौन कौन से नाम हैं ये आपको हम बताने जा रहे हैं। कई सीटें हैं। 6 सीटों में मुजफ्फरपुर है, बेतिया है, पटना साहिब है, सासाराम है। तो ऐसी सीटें हैं जिस पर कांटे का मुकाबला हो सकता है। लेकिन प्रत्याशियों के नाम जब खोले जाए तब तो बात आगे बढ़े। शुरुआत करते हैं पहले सीट से। सबसे पहला सीट महाराजगंज। अब देखिए, महाराजगंज की लड़ाई कई कोणीय हो चुका है। एनडीए की तरफ से वहां पर बीजेपी को वो सीट गया। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल वहां से सिटिंग एमपी हैं और फिर वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो सचिदानंद राय जो एमएलसी हैं, पूर्व भाजपा नेता भी रह चुके हैं, वो निर्दलीय मैदान में हैं। अब खबर है कि राजद से बागी होकर रणधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के जो बेटे हैं, वो भी फैसला ले सकते हैं। 28 अप्रैल को इसकी बैठक बुलाई गई है। तो 3 लोग तो वहां पहले से ही मैदान में हैं। अब वहां पर तीनों राजपूत हैं, माफ कीजिएगा 2 राजपूत हैं, एक भूमियार है। सचिदानंद राय भूमियार है। जो खबर निकल कर आ रही है वो आपको हम बता रहे हैं। आकाश सिंह, कांग्रेस बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं आकाश सिंह, और उनके नाम की चर्चा लंबे समय से थी। और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आकाश सिंह ही वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, इस पर लगभग मुहर लग चुका है, नाम फाइनल हो चुका है। अब अंतिम समय में कुछ ऊपर से प्रेशर आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो अभी तक यही रिपोर्ट है कि उनका नाम फाइनल है। दूसरा लोकसभा सीट पटना साहिब। देखिए, पटना साहिब को लेकर लगभग नाम फाइनल था। काराकाट के पूर्व प्रत्याशी बनने जा रहे थे अंशुल अभिजीत, मीरा कुमार के बेटे हैं। मीरा कुमार जो जगजीवन राम की बेटी हैं, सासाराम में उनका बड़ा प्रभाव है उस इलाके में। तो काराकाट से चर्चा थी, लेकिन काराकाट से राजा राम सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया गया। तो पटना साहिब से अंशुल अभिजीत जो हैं, उनके नाम पर दिल्ली में अंतिम मुहर लगा दिया गया है और वही पटना साहिब लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से वो सीट पर रविशंकर प्रसाद जो हैं, सिटिंग एमपी हैं, फिर से चुनाव मैदान में है। तीसरा सीट बेतिया। अब देखिए, बेतिया को लेकर अलग अलग नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो एक नाम पर अंतिम मुहर लगाया गया है वो नाम मदन मोहन तिवारी का है। मदन मोहन तिवारी को बेतिया के लोग अच्छे जानते होंगे। बेतिया विधानसभा से 2015 से 2020 के बीच वो विधायक भी रहे हैं। बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं, कांग्रेसी नेता हैं। और 2020 के विधानसभा चुनाव में रेणु देवी ने उन्हें हरा दिया। तो मदन मोहन तिवारी जो है वो बेतिया से प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। बेतिया से संजय जायसवाल उनके सामने खड़े हैं। मनीष कश्यप भी उस सीट से लड़ रहे हैं। तो हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है बेतिया, और वहां से एक ब्राह्मण को उतारना, लड़ाई त्रिकोणीय हो जाएगा। एक तरफ मनीष कश्यप भूमिहार हैं, संजय जायसवाल वैश्य हैं, और मदन मोहन तिवारी जो है वो ब्राह्मण चेहरा है। अब समस्तीपुर, जिसकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में भी किया, समस्तीपुर से सन्नी हजारी जो हैं, सन्नी हजारी महेश्वर हजारी के बेटे हैं। महेश्वर हजारी सांसद रह चुके हैं समस्तीपुर के, जदयू के बड़े नेता, कदावर नेता में शामिल रहे हैं, विधानसभा के उपसभापति भी रहे हैं। उनके बेटे हैं सन्नी हजारी, कल्याणपुर इलाके से आते हैं, और उनके सामने भी युवा प्रत्याशी हैं संभावी चौधरी। तो सन्नी हजारी के नाम पर अंतिम मुहर लग चुका है। 5वां सीट सासाराम सीट। सासाराम में छेदी पासवान का टिकट इस बार काटा गया और वहां से शिवेश राम को मैदान में उतारा गया। कई नामों पर चर्चा थी, ललन पासवान से लेकर छेदी पासवान का भी चर्चा था कि उनको भी वहां से बनाया जा सकता है। लेकिन अब इन सब के बीच विश्वनाथ राम दलित चेहरा है, राजपुर से विधायक हैं, राजपुर बक्सर का विधानसभा इलाका है, और वहाँ से वो सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही विधायक हैं। संजय निराला को हराए थे और अब उनके नाम पर अंतिम मुहर जो है
फैसला ले लिया गया है। तो आप समझिए कि सासाराम से विश्वनाथ राम जो है वो प्रत्याशी बनने जा रहे हैं और उनके सामने शिवेश राम भाजपा से प्रत्याशी हैं। अंतिम सीट मुजफ्फरपुर की चर्चा कर लें। देखिए वहाँ से भी कई नामों पर चर्चा थी। आकाश सिंह का भी चर्चा था, अरुण बाबू का भी चर्चा था। डॉक्टर अरुण कुमार 2 बार के सांसद रहे हैं जहानाबाद से, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो अरुण बाबू के नाम पर भी चर्चा थी। लेकिन कैप्टन अजय निषाद कई बार सांसद रहे मुजफ्फरपुर से, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और वहाँ से राजभूषण निषाद को प्रत्याशी बनाया। बागी होकर अजय निषाद ने पार्टी छोड़ दिया, कांग्रेस ज्वाइन किया और अब अजय निषाद के नाम पर अंतिम मुहर जो है, जो फाइनल सिग्नेचर होता है, वो कर दिया गया है। मतलब अजय निषाद मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी राजभूषण निषाद को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो 6 नामों पर हमने चर्चा किया। फिर से एक बार नाम दोहरा देते हैं हम। महाराजगंज से आकाश सिंह, पटना साहिब से अंशुल अभिजीत, बेतिया से मदन मोहन तिवारी, समस्तीपुर से सन्नी हजारी, सासाराम से विश्वनाथ राम और मुजफ्फरपुर से कैप्टन अजय निषाद जो हैं, ये कांग्रेस के प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। अगर अंतिम समय तक इसमें कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो ये नाम फाइनल है। चलिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।